दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आजकल जो है जब से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं तो एक ट्रेंड चला है इंडिया में कि जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए, उनका बाइकआउट करना चाहिए, चाइना से कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग शुड बी स्टॉप्ड विद चाइना। तो बहुत सारे लीडर्स जो है डिफरेंट सजेशंस दे रहे हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट में एक बीजेपी का एक मिनिस्टर रामदास, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में, जो चाइनीज़ फूड बेच रहे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को उन पर बैन लगा देना चाहिए। हालांकि वो एट द सेम टाइम ये भूल रहा है कि उन रेस्टोरेंट्स में इंडियंस काम कर रहे हैं, वो इंडियन लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं और उससे चाइना को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वो खुद इंडियन लोग जो है बेकार हो जाएंगे उससे। और जो है बंगाल में बीजेपी का एक लीडर जो है, बीजेपी के एक रैली में जो है उनका लीडर जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट का जो पुतला फूंका जा रहा था, तो उसमें वो किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया का जो है डिक्टेटर है, उसको चाइना का जो है प्रेसिडेंट या डिक्टेटर समझ रहा है। उसको ये भी नहीं पता है कि चाइना का प्रेसिडेंट कौन है। वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को, डिक्टेटर को चाइना का प्रेसिडेंट समझ रहा है और उसका पुतला फूंका जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग जो है इमोशंस में आ गए हैं। उनको लगता है कि हाँ जो है बॉयकॉट से ही हम चाइना को हरा सकते हैं, उसको झुका सकते हैं, उसको मजबूर कर सकते हैं या उसको सज़ा दे सकते हैं। लेकिन ये पहली बार है दोस्तों ह्यूमन हिस्ट्री में, ये पहली बार शायद ऐसा है या बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री पे अटैक करती है, उसका जो लैंड है उसको जो है ऑक्यूपाई करती है बाई फोर्स, ग्रैब कर लेती है फोर्सफुली। उसके बाद जो है उसके 20 सोल्जर्स को जो है मारती है उनकी आर्मी, और जो है 76 जो आर्मी के फिगर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं, 76 को इंजर्ड करती है। और ये जो कंट्री जिस पे अटैक किया जा रहा है ये एबल भी है, कैपेबल भी है, इसके पास मैसिव मिलिट्री फोर्स है, इसके पास एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन बजाय इसके कि ये जो है यहाँ से रिटेलिएट करे, ये अमन की बातें करने लगते हैं। हालांकि ये एक शॉकिंग है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो आज तक तो यही फोर्स की बात कर रही थी। आज तक ये कह रही थी कि अगर कोई हमारा एक सिपाही मारेगा, हम 10 सिपाही मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें कर रहे थे। लेकिन चाइना के सामने आने के बाद एकदम खामोश हो गए हैं और हर कोई अमन की बातें कर रहा है। वो जंग की बातें, वो ताकत की बातें, वो जो है रिटेलिएशन की बातें, वो सारी जो जैसे ख़त्म सी हो गई है। और यहाँ तक कि चाइना के खिलाफ कोई बोल भी नहीं रहा है, कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इंडिया का मोदी, उसने भी कम से कम 2 महीने के बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि हाँ जी, वो भी अपोजिशन का जो बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा था, लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, तब जाके एक स्टेटमेंट दिया। तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कितना एक डर सा बैठ गया है इस गवर्नमेंट में, एक सहमे हुए हैं ये लोग। ऐसा हैरान कर देने वाला ये बात है दोस्तों। आइए दोस्तों, सबसे पहले नज़र डालते हैं कि वो अभी क्या चल रहा है मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, कैसे लोग जो है इसका आह्वान कर रहे हैं बाइकआउट का, या बाइकआउट की मुहिम कैसे लोग जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों उस पर एक नज़र डालते हैं। चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में, उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। मेरी सूचना ये है कि जो चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। सरकार ने उनको उसी तरह आदेश देना चाहिए। चीन की बनी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह सबसे बड़ा प्रहार होगा चीन पर, क्योंकि जब आर्थिक दृष्टि से चीन की रीढ़ की हड्डी को हम तोड़ेंगे, यही चीन कटोरा लेके भारत के सामने खड़ा होगा कि मेरे इस कटोरे में कुछ दाल, कुछ चावल, कुछ राशन डाल दो कि मैं अपने लोगों को। दोस्तों, तो देखा आपने कि सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे कैसे डिबेट्स चल रहे हैं, कैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दोस्तों, आइए हम फैक्ट्स को देखते हैं।
फैक्ट्स को और फिगर्स को देखते हैं कि ऑन ग्राउंड जो है हकीकत क्या है। हकीकत में अगर इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करता है, बहिष्कार करता है, तो उससे चाइना को कितना लॉस हो सकता है और खुद इंडिया को कितना लॉस हो सकता है। ये डिसीजन कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना चाहिए कहीं इंडिया ही के ऊपर बैकफायर तो नहीं कर सकता है। आइए दोस्तों, हम फैक्ट्स को देखते हैं, चेक करते हैं और फिर आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए, ये इनके फेवर में है या अगेंस्ट में है। हमारा काम है आपके साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करना, फैक्ट्स, सही इंफॉर्मेशन, प्योर इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना। हम ना तो किसी को बाइकआउट की कॉल दे रहे हैं, ना ही किसी को कह रहे हैं कि आपको बाई करना चाहिए। ये लोगों के अपने ऊपर निर्भर है कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहते हैं या उनको खरीदना चाहते हैं। इट इज़ अप टू पीपल। सो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा काम है आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो आइए दोस्तों, फैक्ट्स को चेक करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडिया और चाइना की इकोनॉमीज़ को आपस में कंपेयर करें तो हमें ये सोचना चाहिए कि चाइनीज़ की जो इकोनॉमी इस वक्त है वो 16.5 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर है। यानी 1 ट्रिलियन डॉलर जो होता है दोस्तों वो 1000 बिलियन डॉलर्स के बराबर होता है। यानी 16,500 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बड़ी है चाइना की इकोनॉमी इस वक्त। और अगर इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर करें तो इंडिया की जो करंट इकोनॉमी है वो 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 2600 बिलियन। और 2600 बिलियन की इंडियन इकोनॉमी को अगर हम 16,500 बिलियन की चाइनीज़ इकोनॉमी से कंपेयर करें तो चाइना की इकोनॉमी 7 गुना बड़ी है इंडिया की इकोनॉमी से। तो ये माइंड में रखना चाहिए दोस्तों, ये फैक्ट। और चाइनीज़ का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है दोस्तों इस वक्त दुनिया में, एक्सपोर्ट बोलते हैं उस चीज़ को कि जो एक देश दूसरे देश में जाके भेजता है अपनी चीज़ें, उसको वो एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो चाइना जो है अपने प्रोडक्ट्स जो दुनिया में बेचता है वो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर है। यानी 2500 बिलियन डॉलर्स के लगभग चाइना जो है अपना प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज में बेचता है। और अगर चाइनीज़ का एक्सपोर्ट हम देखें इंडिया को कि इंडिया को कितना बेचता है उसमें से वो 2500 बिलियन में से, तो 74 बिलियन यानी 100 बिलियन के भी 100 बिलियन डॉलर से भी कम चाइना की इकोनॉमी के हिसाब से, चाइना के जो एक्सपोर्ट्स के हिसाब से केवल 3% बनता है। वो सिर्फ अपना 3% प्रोडक्ट्स इंडिया को बेचता है, बाकी जो 97% प्रोडक्ट्स वो बाकी दुनिया में बेचता है। इंडिया अगर स्टॉप करता है ट्रेड चाइना के साथ, अभी बाइकआउट करता है, कोई ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में नहीं होता है, तो इससे चाइना को कितना लॉस होगा और इंडिया को कितना लॉस होगा। आइए दोस्तों उस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इंडिया जो है चाइना को माल बेचता है वो कम से कम 5% प्रोडक्ट्स जो इंडिया बनाता है वो चाइना में जाके बेचता है। और चाइना केवल सिर्फ 3% माल इंडिया में अपना बेचता है, लेकिन इंडिया अपना 5% माल चाइना में बेचता है। यानी इंडिया ज़्यादा माल अपना बेचता है चाइना में और चाइना कम माल बेचता है इंडियन मार्केट्स में दोस्तों। और चाइना जो इंपोर्ट करता है इंडिया से, जो चीज़ें मंगाता है इंडिया से, खरीदता है, वो 1% है। 99% जो चाइना है वो दूसरे देशों से मंगाता है जो चीज़ें उसको ज़रूरत पड़ती है अपने मार्केट्स में, और सिर्फ उसका 1% जो है इंडिया से मंगाता है। लेकिन इंडिया दोस्तों 14% जो अपने इंपोर्ट्स है वो चाइना से मंगाता है। 14% जो है इंडिया चाइना से जो है मंगाता है दोस्तों। इंडिया और चाइना आपस में ट्रेडिंग स्टॉप करते हैं अभी इस टाइम पे, इस मोमेंट पे। तो इंडिया का कितना, तो दोस्तों चाइना को जो है 3% का जो एक्सपोर्ट्स है वो नुकसान होगा। जो 3% जो है वो इंडिया में माल बेचता है तो वो 3% का उसको लॉस होगा। लेकिन इंडिया को 5% का लॉस होगा, जो 5% वो चाइनीज़ मार्केट में अपना माल बेचता है। और दोस्तों चाइना जो है उसको 1% का जो इंपोर्ट का लॉस होगा जो इंडिया से मंगाता है चीज़ें, और इंडिया को जो है 14% का इंपोर्ट का लॉस होगा जो चीज़ें, जो रॉ मटेरियल्स वो चाइना से मंगाता है। तो अब एक रिपोर्ट पे नज़र डालते हैं जो गेटवे हाउस मुंबई का एक थिंक टैंक है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसकी रिसर्च है। उन्होंने जो है वो रिसर्च की है कि चाइनीज़ कंपनीज़ ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में। जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं तो उनमें जो है कितना इन्वेस्टमेंट किया है चाइनीज़
जो इन्वेस्टर्स ने। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम उस पर नज़र डालते हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो स्नैपडील में 700 मिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने। उसी तरह से ओला में जो है $500 मिलियन, स्विगी में $500 मिलियन, paytm.com में $400 मिलियन, फ्लिपकार्ट में $300 मिलियन, बिग बास्केट में $250 मिलियन, जोमेटो में $200 मिलियन, ओयो में $100 मिलियन, पेटीएम मॉल में $150 मिलियन, Dream11 में $150 मिलियन, उड़ान में जो है $100 मिलियन, हाइक में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने। इंडिया जो माल चाइना से जो है इंपोर्ट करता है, मंगाता है, उसके हिसाब से जो है वो बहुत चीप पड़ता है, उसको अच्छी कॉम्पिटिटिव रेट में पड़ता है, और उस रॉ मटेरियल से वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाता है और उनको जाके दूसरे देशों में बेचता है और अपने देश में भी बेचता है। तो उससे जो है दो फायदे हैं, एक तो अपने जो मार्केट्स में लोगों को चीज़ें सस्ती मिल पाती है, और दूसरा जो है जो एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, एक्सपोर्ट जो जाता है माल यहाँ से बना हुआ, तो वो भी वहाँ पे अच्छे से बिकता है, क्योंकि उसकी प्राइसिंग जो है बहुत ही कम्पिटिटिव रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि चाइना से जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो बहुत सस्ते आते हैं। दोस्तों अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, जो दवाइयों की जो इंडस्ट्री है उसकी बात करें, तो उसका जो एक्सपोर्ट है, जो इंडिया से बाहर माल, इंडिया दूसरे देशों में दुनिया में माल बेचता है दवाइयाँ, वो 2018-19 में $19.13 बिलियन के बराबर था। तो इंडिया जो है ना सबसे बड़ा सप्लायर है जेनरिक मेडिसिन का दुनिया में, जो कि दुनिया का 20 से 22% जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया करता है, दूसरे देशों को बेचता है। और दोस्तों जब बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में जो है, चाइना का एक शहर है, बड़ा शहर, तो उसमें जब वो 2008 के ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो चाइना में बहुत सारे जो बल्क ड्रग प्रोडक्शन थी, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से उनको जो है क्लोज डाउन किया था वो ओलंपिक खेलों के दौरान में। तो इंडिया को जो है वो रॉ मटेरियल्स, वो ड्रग प्रोडक्शन जो है, बल्क ड्रग जो है दूसरे देशों से, यूरोप से, जर्मनी से मंगाना पड़ा। तो इंडिया में उस टाइम में 20% जो है प्राइस जो है इंक्रीज हुआ था मेडिसिन का, दवाइयों की 20% जो है प्राइसिंग बढ़ी थी दोस्तों। तो ये वजह है कि अब देखते हैं दोस्तों कि राहुल बजाज, जो बजाज कंपनी के MD है, वो भी चाइना से माल मंगाते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में कि चाइना से बॉयकॉट सही होगा या गलत होगा। We find that the Chinese source is more competitive, and that is why we import from China. So it might look like we are importing 1,000 crores worth of stuff from China, but let's not forget that Bajaj is a company that exports motorcycles and three-wheelers worth about 15,000 crores every year. Last year, that is what our exports were. So this import makes us competitive and helps us export what we do. Half the people in Bajaj and its supply chain are employed just to make stuff that we export. So I would say that there is a lot of merit in importing from China. अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात पे आ रहे हैं कि ये जो बॉयकॉट मुहिम चल रही है, जैसे बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ में जो है, जैसे रिपब्लिक टीवी है या दूसरे हैं, आज तक है, तो उन पे जो है बॉयकॉट की मुहिम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। वो लोगों को बोल रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को मत खरीदिए, चाइना को बॉयकॉट कीजिए, और खुद उनके अपने शोज़ में, जो शोज़ चाइना के खिलाफ चल रहे थे, उनमें वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो है दोस्तों ये एडवर्टाइज चला रहे हैं। खुद तो पैसे कमा रहे हैं चाइना से, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए, बॉयकॉट कीजिए। आइए दोस्तों सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उन टीवी चैनल्स पे। ये दोस्तों अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी है, जिसमें उसका एक मशहूर शो द डिबेट चल रहा है, जिसमें चाइना गेट आउट के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन आप जो है राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे देख सकते हैं कि वीवो का ऐड चल रहा है। हालांकि शो तो चाइना के खिलाफ चल रहा है, लेकिन वीवो जो चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ ब्रांड है, उसका जो है वो ऐड चल रहा है। अब देखो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुद तो बाइकॉट का शो चला रहे हैं, लेकिन वहाँ भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करके खुद पैसे कमा रहे हैं दोस्तों। ये एक और प्रोग्राम देख सकते हैं आप दोस्तों, जिसमें जो है एक बहुत ही फेमस एंकर अमीश देवगन,
जो कि चाइना के ही खिलाफ शो चला रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो है आप लेफ़्ट साइड के नीचे कॉर्नर पे देख सकते हैं कि हेयर कंपनी जो एक चाइनीज़ ब्रांड है उसका एडवर्टाइज चला रहे हैं। अब देखो दोस्तों कितना ये जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं, खुद जो है चाइनीज़ कंपनीज़ का एडवर्टाइज चला रहे हैं और लोगों को बाइकआउट का जो है कॉल दे रहे हैं। दोस्तों ये आज तक का चैनल है दोस्तों, जो ओप्पो का ऐड चला रहा है। जो ओप्पो एक चाइनीज़ ब्रांड है, स्मार्टफोन ब्रांड, जो 17 जून को एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे ओप्पो X2 5G सीरीज़ का, और सबसे पहले जो आज तक दोस्तों इसका जो है ऐड चला रहे हैं। और देखो दोस्तों कैसे ये चैनल्स जो खुद के लिए पैसे कमा रहे हैं इन्हीं चाइनीज़ ब्रांडों को जो है एडवर्टाइज़ करके, इनका ऐड चला के, लेकिन लोगों को ये बाइकआउट की कॉल देने में सबसे आगे हैं। तो दोस्तों देखो कि कैसे ये लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं, उनको झूठ बोल रहे हैं और खुद पैसे कमा रहे हैं चाइनीज़ ब्रांड से। दोस्तों तो आपने देखा दोस्तों कैसे ये टीवी चैनल्स लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और खुद जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट चला के पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों अब आपने जो है आपके सामने सारे फैक्ट्स आ गए, अब आपको खुद डिसाइड करना है कि ये आपको बाइकआउट का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसी बीच में आ गई है, जब ये बाइकआउट की मुहिम चल रही थी तो 15 जून को जो है एक फ्लैश सेल चल रही थी अमेज़ोन पे, जो एक चाइनीज़ ब्रांड है OnePlus, उसका एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था OnePlus 8 Pro। उसकी एक फ्लैश सेल चल रही थी 15 जून को, जो कि कुछ मिनटों में ही जो है सोल्ड आउट हो गई। कुछ मिनटों में ही वो फ्लैश सेल में वो सारा जो स्टॉक था वो बिक गया। उसके बाद दोस्तों 18 जून को 2020 को फिर से एक फ्लैश सेल थी अमेज़ोन पे उसी स्मार्टफोन की OnePlus 8 Pro की, तो उसमें भी चंद मिनटों में ही जो है वो प्रोडक्ट जो है सोल्ड आउट हो गया, पूरा का पूरा स्टॉक बिक गया कुछ ही मिनटों में। यानी ये दिखाता है कि जो इंडिया के जो यंग बायर्स हैं, जो एजुकेटेड यूथ है, तो उसको ये बाइकआउट की मुहिम का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो इसमें वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है। उनको जो है वैल्यू चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए, उनको जो है अपने पैसे का वैल्यू चाहिए और वो उसी में इंटरेस्टेड है। अब आखिर पे दोस्तों हम ये कहेंगे कि इस वक्त जो इंडिया की इकॉनमी है ये कैपेबल नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि चाइना जैसे देश से ये इंपोर्ट बंद कर ले, उनके साथ जो है ट्रेड स्टॉप कर ले, और फिर क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये जो है इसका जो है ये आगे नहीं बढ़ सकती है। दुनिया की जो इकॉनमी से है, दुनिया के जो मार्केट से ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे अगर ये चाइना से प्रोडक्ट्स नहीं मंगाएंगे। अब कोई ये कह सकता है कि हाँ अगर चाइना से हम माल नहीं मंगाएंगे तो फिर हम कहीं और मंगाएंगे, सही बात है। तो फिर आपके पास विकल्प ये बचता है कि आप ऑप्शन ये बचता है आपके पास कि आप यूरोप से माल मंगाएं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जब आप माल मंगाएंगे तो वो आपको चाइना से जो है वही प्रोडक्ट जो चाइना से आप नहीं मंगाएंगे, यूरोप से मंगाए, आपको 50 से 60% जो है कॉस्टलियर पड़ जाएगा, महंगा पड़ेगा। और जब उससे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे आप, जो यहाँ पे चीज़ें बनेंगी वो फिर आप अपने मार्केट में, इंडियन मार्केट में जाएगा तो वो 60, 70, 70, 80% तक महंगा हो जाएगा। और जब जो एक्सपोर्ट जाएगा तो वहाँ उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। तो फिर इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएगी वर्ल्ड इंडस्ट्री के साथ, जो ग्लोबल प्लेयर्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके साथ फिर कम्पीट नहीं कर पाएंगी। तो ये दोस्तों इंडिया की मजबूरी है और चाइना की मजबूरी नहीं, वो इंडिया के बगैर भी आगे बढ़ सकता है। और उसने पूरी, और दोस्तों चाइना एक ऐसी इकॉनमी चाइनीज़ ने बनाई है जो आजकल की दुनिया है वो चाइनीज़ इकॉनमी से ही चलती है, चाइनीज़ मार्केट से ही चलती है। और आजकल की दुनिया में चाइना को उतनी ज़रूरत नहीं है दुनिया की, जितनी दुनिया को चाइनीज़ की ज़रूरत है, चाइना की ज़रूरत। तो दोस्तों इसमें इंडिया अगर चाइना का बाइकआउट करता है तो वो एक ग्लोबल इकॉनमी उन्होंने बनाई है, उनके एक्सपोर्ट सारी दुनिया में जा रहे हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इंडिया को बहुत बड़ा लॉस इससे होगा। और जो शाओमी के जो इंडियन हेड है मनु कुमार जैन, उन्होंने कहा कि हमारा ब्रांड जो है ज़्यादा इंडियन है एज़ कम्पेयर टू इंडियन कंपनीज। उन्होंने कहा कि 50,000 लोग जो हैं वो शाओमी में काम कर रहे हैं। शाओमी यानी जिसके जो है सिस्टर कंसर्न्स हैं रेडमी या मी, जिसको लोग MI बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि 50,000 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं।
और उसी के साथ साथ जो है रियलमी है, उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, और दूसरे जो कंपनीज़ हैं, लाखों लोग जो है इन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की वजह से जो है जिनको रोज़गार मिल रहा है, जिनको जॉब मिल रहा है, तो ये सारे बेकार हो जाएंगे। और जैसे कि राहुल बजाज ने कहा कि हम जो है 1000 करोड़ का माल अगर चाइना से मंगाते हैं तो अब उससे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करते हैं और फिर वही माल दूसरे देशों में बेचते हैं 15,000 करोड़ के आसपास। तो जो हम उन्होंने बोला कि हमारा आधा जो स्टाफ है, अगर बजाज में इस वक्त 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो 1 लाख लोगों में से जो है 50,000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो बाहर के मुल्कों में बेचते हैं। तो अगर चाइना से माल नहीं आएगा तो ऐसी कंपनीज जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, नहीं माल बना पाएंगी, तो वो सारे लोगों का जो है जॉब छिन जाएगा। दोस्तों देखा आपने कि कैसे जो है ये अगर बॉयकॉट की मुहिम चलती है, अगर इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करता है तो उससे इंडिया को ही लॉस होगा, इंडिया को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उससे, और चाइना को जो है उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। दोस्तों फैक्ट ये है, आजकल की हकीकत ये है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो पूरी की पूरी जो है चाइनीज़ इकॉनमी पे टिकी हुई है, ये आज का फैक्ट है। और अब अगर जो है चाइनीज़ इकॉनमी जो है वो निकल जाएगी, चाइनीज़ इकॉनमी जो है इंडियन इकॉनमी से जो है टाई अप नहीं करेगी, ट्रेड नहीं करेगी, तो इंडियन इकॉनमी जो है बुरी तरह से जो है ये कोलैप्स हो सकती है। तो ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है इंडियन इकॉनमी के लिए कि चाइना के साथ ट्रेड जो है स्टॉप करना। तो इसलिए दोस्तों इमोशंस में नहीं आना चाहिए, जो फैक्ट्स हैं उनको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, ये हकीकत है आज की। और दोस्तों इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट्स की, खासकर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, बजाय इसके कि इंडिया को आगे बढ़ाती, इंडिया को एक प्रोग्रेसिव नेशन बनाती, इन्होंने जो है माइनॉरिटीज़ को परेशान करना स्टार्ट किया। इन्होंने जो है मुसलमानों को जो है उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी, जो है मंदिर मस्जिद के इश्यूज़ जो है उसको एस्केलेट किया। इनको लगा कि ऐसे ही देश जो है आगे बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों इकॉनमी पे, देश हित पे काम नहीं किया इन्होंने देश के अगेंस्ट में काम किया है, जिसका जो है नतीजा है ये आज कि इंडिया की इकॉनमी जो है उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है या ग्रो नहीं कर पाई है। जैसे चाइना ने, उन्होंने जो है पूरा फोकस किया डेवलपमेंट पे और अपनी जो इकॉनमी को है लिफ्ट किया बहुत ही ज़्यादा ऊपर, और आज जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करने वाला देश है, जो जिसका सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट है वो चाइना है दुनिया में। उन्होंने 2012 में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था एक्सपोर्ट्स में, तो आज दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा माल बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, और दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा जो है जो देश है वो इंपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना जो है वो सिर्फ बेचता है दुनिया को माल, चाइना जो है 2.5 ट्रिलियन का माल, $2.5 ट्रिलियन का माल बेचता है दुनिया को, लेकिन दोस्तों वो 2.4 ट्रिलियन का माल खरीदता भी है दुनिया से। तो वो एक बहुत बड़ा बायर भी है, दुनिया का दूसरे बड़ा जो खरीदार है दुनिया के प्रोडक्ट्स का, तो वो चाइना है। तो दूसरे देश जो है चाइना को माल बेचते हैं, और इंटरनेशनली अगर देखें तो इंडिया को उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे देश जो है वो चाइना को ज़्यादा फेवरेबल समझते हैं इंडिया के कंपैरिजन के हिसाब से। तो वो चाइना को कभी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, इसलिए वो आप देख रहे हैं कि अमेरिका भी पीछे हट रहा है, वो भी इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कंट्री आगे नहीं बढ़ रही है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए ये जो है एक अच्छा स्टेप है कि वो परेशान इंडियन गवर्नमेंट जो है मुसलमानों को परेशान करना छोड़ दे, जो माइनॉरिटीज़ हैं जो उनको परेशान करना छोड़ दे, मुसलमानों के खिलाफ जो एंटी मुस्लिम लॉज है जैसे CA है, NRC है, तो इनको जो है वापस ले ले, ये एक अच्छा मौका है। उससे उनको परेशान मंदिर मस्जिद का जो इश्यूज़ है ये छोड़ दें, तो इकॉनमी पे फोकस करें और देश को आगे बढ़ाएं अगर सच में वो देश हित में काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों फैक्ट्स को अंत में मैं यही बताऊंगा कि फैक्ट्स को समझिए, आप जज्बातों में आके ऐसा मत कीजिए जिससे जो है आप ही का लॉस होगा। तो ये दोस्तों इंडिया के हित में नहीं है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का वो बहिष्कार करके आगे बढ़ सकते हैं या चाइना को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे वो खुद जो है नुकसान पहुंचाएंगे अपने आप का।
इंडिया जो है खुद जो है प्रॉब्लम में आ जाएगा और ऐसी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है जिससे जो है इसकी इकॉनमी पूरी कोलैप्स हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों जज्बातों में मत आइए दोस्तों, हकीकत को समझिए, फैक्ट्स को जानने की कोशिश कीजिए और समझिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड स्टे ब्लेस्ड।